हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है शिवानी गोसाई, जिनको आपने कई सारे शो में देखा होगा। तो आज उनसे हम बात करने वाले हैं। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी चल रही है शूटिंग एंड ऑल? अभी आपका नया शो भी है, तो क्या कहना चाहोगे? शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है और बिजी चल रहे हैं, जो अच्छा लगता है बिकॉज एक्टर्स को बिजी रहना ही ज्यादा अच्छा हम्म। लगता है। तो जितना हेक्टिक शेड्यूल है उतना अच्छा लगता है। जरा सा बीच में गैप आता है तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो आफ्टर रिश्तों से बंदी गौरी, हार्डली लाइक आई वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन दिस रंगबाजी दिलों की स्टार्टेड, सो आई एम हैप्पी। हम्म। क्या कहना चाहोगे अभी, जैसे कि आपने बोला कि आपका जो रिश्तों से बंदी गौरी वो शो चला गया था, वो भी बहुत अच्छा चल रहा यस, था। फिर उसके बाद रंगबाजी, आपको जल्दी ही मिला काम तो। मुझे जल्दी मिला। हाँ। एक्चुअली मेरे को लगता है हार्डली रिश्तों से बंदी गौरी बंद हुआ था, उसके 15-20 दिन के अंदर आई एक्चुअली साइंड इट। हम्म। सितंबर में इट वाज सपोज टू स्टार्ट, लेकिन वो कुछ कास्टिंग और कुछ कुछ चेंजेस की वजह से मतलब 2 महीने डिले हुआ हम्म। शूट। अदरवाइज मैंने तो बहुत जल्दी साइन कर लिया था, तो उस वजह से मुझे वेट करना पड़ा। हम्म। बट यस, मेरे को इमीडिएट मिल गया था आफ्टर गौरी। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड करते हैं कि बोलते हैं ना आपको जल्दी काम मिला, तो अभी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि जल्दी काम मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, या तो फिर ऐसी सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या मेरे साथ पॉइंट भी ऑफ? ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत एकदम होता है ना, एक विद इन अ डे आई गेट वर्क। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ जाता है। हम्म। और जैसे ये काम मुझे जल्दी मिला, हम्म। लेकिन मुझे फिर भी मैंने 2 महीने वेट किया बिकॉज काफी लीड का कास्ट फाइनली हो रहा था। कुछ चल रहा था। सम मतलब किसी ना किसी रीजन से डिले होता रहा एंड दे केप्ट मी कि नहीं नहीं शुरू हो रहा है, वेट करो शुरू होता है। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट थोड़ा को टेंशन होती है ना कि यू आर गेटिंग अदर ऑफर्स हम्म। आल्सो एंड यू आर सेइंग नो एंड यू आर सिटिंग एट होम। तो हम्म। ऐसा ना हो कि पता लगे लास्ट मिनट में इस शो में कुछ, यू डोंट नो ना, कुछ गड़बड़ हो जाए और बोले कि नहीं आप दूसरा शो देखो। तो क्या होता है कि जब हमें ऑफर्स आ रहे होते हैं हम्म। तो वो बेस्ट टाइम होता है कि हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल ले और ग्रैब कर ले। और अगर लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ से निकल जाए और फिर भी लुक फॉर वर्क, देन इट टेक्स टाइम। हम्म। तो वही चल रहा था। तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही थी कि यार आई एम सिटिंग फॉर 2 मंथ्स, आई हैव वर्क इन माई हैंड, बट स्टार्ट नहीं हो रहा। और हम्म। बाकी मुझे काम अच्छे ऑफर्स आ रहे थे, तब भी आ रहे थे, बट अब मैं ले नहीं सकती थी बिकॉज एक कमिट किया हुआ है। हम्म। तो ये एक्चुअली इसका ना कुछ कह नहीं सकते, राइट टाइम राइट प्लेस पे होना, किस्मत भी बोल लो क्या बोल लो, ये चलता है, सबके साथ होता है। सडनली कई बार बहुत लंबा गैप आ जाता है, उसका भी रीजन आपको नहीं पता होता। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप फिट नहीं हो रहे या सडनली बुरे एक्टर बन गए हम्म। या आपकी लुक्स नहीं मैच कर रही, बिकॉज हर पर्सनालिटी के लिए काम होता है, हर लुक्स के लिए काम होता है। लेकिन it जस्ट टाइमिंग होता है सबका। तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ी कोई इसमें मैं कह सकती हूँ, जस्ट सबका अपना कह दो ना, हम्म। किस्मत होती है, टाइमिंग होता है और कुछ नहीं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली बहुत सारे ऑफर आते हैं हमें करने के लिए, तो फिर आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि कौन-सा शो मुझे करना है, या किस तरीके से, मतलब कैरेक्टर वाइज़, या क्या मैं चलती है कैरेक्टर उसका? वाइज चूज करती हुँ। हूँ। मुझे कैरेक्टर कन्विंस करना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी हुँ। चाहिए। तो मुझे जब तक ऐसा नहीं लगता ना कि मुझे मतलब ऐसा होता है काम तो करना है, हुँ। खाली तो नहीं बैठना। दिस इज हुँ। माई पैशन, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज माई लाइफ, दिस इज हुँ। माई एवरीथिंग। हुँ। लेकिन इवन देन आई हैव टू चूज। हुँ। मैं मतलब ऐसे मैं प्रॉपर्टी बन के जस्ट नेम से एक नहीं खड़ी हो सकती कि बस मैं वन ऑफ द कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं वन ऑफ द चाची कर रही हूँ, वन ऑफ द मदर कर रही हूँ। तो मुझे वो कभी कन्विंस नहीं होता। कोई कह देना कि आप हीरो की मम्मी कर रहे हो या हीरोइन की माँ कर रहे हो या बहुत ही अब चाची कर रहे हो, बुआ कर रहे हो, कुछ भी। एनी आई सेड व्हाट इज माय रोल, हुँ। व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस लाइक ऑफ दैट कैरेक्टर इन द स्टोरी। मेरे लिए वो मायने रखता है कि हुँ। एक कैरेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, हुँ। कितना उस स्टोरी में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो आई लुक फॉर दैट ओके। कि अगर मुझे लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, हो भी सकती है कुछ इम्पोर्टेंस नहीं भी हो सकती, हुँ। तो मैं उस चीज को फिर ऑफर को ऐसे कि विल वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आई डोंट गो फॉर दैट। तो आपको पुष्पा में क्या इतना अच्छा लगा, फिर आपने वो प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ बोला? क्या कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, या शो की स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी? सब कुछ इंटरेस्टिंग था, हुँ। क्योंकि पहली बात तो पुष्पा ही, अगर आपको हुँ। पता है कि स्टोरी में जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो हुँ। तीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हुँ। पुष्पा, रणबीर एंड शिवांगी।
बिकॉज इन तीनों में ही सब चलता है। ये माँ बेटे की कहानी है Yeah. कि बेटा जो है बहुत आज्ञाकारी है और वो अपनी माँ की सही गलत कुछ भी है वो कुछ नहीं सोचता, वो उसको भगवान जैसे मानता है। तो जो पुष्पा ने कह दिया उसका बेटा रणवीर वो ही करेगा। वो इमोशनली भी अटैच्ड है, हर तरीके से उसको पता है कि मेरी माँ ने इतनी तकलीफें झेली हैं, जो करती है वो घर के लिए करती है, तो जो करेगी वो जो कहेगी मैं वही कहूंगा। तो जब पुष्पा और रणबीर जो बेटा है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, फैमिली में भी दिखाया है कि शी इज द वन हु विल टेक द डिसीजन, वो जो कहेगी वो ही होगा और कुछ नहीं, पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो जब शिवांगी की एंट्री होती है तो शिवांगी इज ऑल्सो वेरी, जो हमारी हीरोइन है, स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाया, मतलब ऐसे नहीं दिखाया बेवकूफी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाया, शी इज वेरी क्लियर एंड वो उसका दिमाग अपना बहुत चलता है राइट रॉन्ग में। तो वो, और वो कहीं ना कहीं मेरे बेटे की पत्नी बन जाती है, तो वो यहाँ वो हमारी फाइट वो है कि वो मेरा बेटा मेरी बात मानेगा या अपनी पत्नी की मानेगा, तो वो सब वही चल रहा है। तो जब मुझे पुष्पा के लिए आई वॉज नॉट दैट कन्विंस्ड, फिर मुझे स्टोरी बताई हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो है आशुतोष ने, उनसे ही बात हुई थी। तो आई सेड के क्या है, तो ही सेड के इट्स एक्चुअली वन ऑफ द, अगर तुम बोलोगे मेन एंटेगनिस्ट यही है, तो इट इज, यू कैन कॉल इट, पुष्पा इज हीरो ऑफ आवर स्टोरी, वन ऑफ आवर हीरो। तो हमारे जो तीन मेन पिलर हैं, जो मुझे बताया ही ये क्या था कि स्टोरी इज बेस्ड ऑन दीज पीपल एंड पुष्पा इज वेरी स्ट्रांगली उसी के आसपास स्टोरी घूमती है, क्योंकि उसका ही बेटा है और बेटे से वो दूर नहीं हो सकती, ना दूर जाने दे सकती, और जो तीसरी लड़की जो उसकी लाइफ में आएगी उसकी बहू बन के, तो ये तीनों में क्या कैसे चीजें, सिचुएशन चेंज होती है, क्या टग एंड वॉर होती है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ना कहीं होता है ना, एक माँ अपने बेटे के प्यार में या अपनी अथॉरिटी के लिए घर में अपनी, कहती है ना घर में मेरी सत्ता चलती है, जैसे पॉलिटिक्स अलग चीज है, ये घर की सत्ता अलग होती है कि यहाँ मैं जो कहूँ वही चलता है, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एंड तो बोलती भी है कि मेरे बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, मेरा बेटा तो मेरे कहने के कहे बिना तो उठता बैठता भी नहीं है। तो उस घर में जब हलचल हो जाए और बेटा किसी और की बात सुनने लग जाए, तो मतलब पुष्पा इज, मतलब स्ट्रॉन्ग, आप कहो ना स्टोरी से पुष्पा को निकाल दो कि देन स्टोरी कैसे मूव करेगी। इट इज वन ऑफ द मेन सेंटर पिलर। ओके। तो हम आप लोग को तो ऑन स्क्रीन देखते ही है किस तरीके से आप लोग बॉन्ड शेयर करते यस हो, यस, बहुत। तो ऑफ स्क्रीन की बात करें तो कितनी मस्ती होती है, कितना फन होता है, और सबसे ज्यादा फ्रैंकस्टर कौन है सेट पे आप सेट लोग पे के? तो मुझे लगता है हम सारे ही बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, कोई भी ऐसे सीरियस नहीं है। जितना सीरियसली हम लड़ते झगड़ते हैं हम उससे ज्यादा मस्ती सेट पे करते हैं। मेरा और शिवांगी का रूम, मनिका का रूम, हम दोनों का साथ साथ है, आते चलते फिरते हम एक दूसरे के, क्या खा रही है, अच्छा आप ये खा रहे हो, अच्छा आपने रूम में क्या, बिकॉज हम धीरे धीरे अपना रूम डेकोरेट कर रहे हैं, आपने ये कर लिया, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, वे। और ऊपर से हम लोग तो एक्चुअली बहुत डांस मस्ती, अभी धीरे धीरे अभी वी स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड ऑल, यस। तो हम बहुत मस्ती करते हैं। इवन अमित जी इज प्लेइंग माय हस्बैंड, ही इज वेरी चिल, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो भी बड़े से कूल से हैं। उत्कर्ष ऑल्सो, उत्कर्ष के साथ ये पहला ऐसा शो है जो हम लोग इतना, ऑलमोस्ट एवरी सीन या तो वो मेरे साथ होता है या शिवांगी के साथ होता है, इतना टाइम हम स्पेंड करें। अदरवाइज हमने पहले एक शो किया था नागिन 5, उसमें हमारा ऐसे काइंड ऑफ होता है ना कि मतलब वन ऑफ द कोलीग्स टाइप्स था, क्योंकि मैं नागिन 5 में आई प्लेड मतलब स्टेप मदर ऑफ सुरभि। तो और वो क्योंकि शरद और सुरभि थे मेन नागिन, और वो तो वो शरद का भाई बना था, तो हम लोगों ने किया है एक शो साथ में। लेकिन दिस शो इज लाइक हम लोगों का क्लोज बॉन्डिंग, हम लोग टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, सेट में हमारा सब अच्छा है। बीना जो बनती है अपना सुनीता, उसके साथ अच्छा मेरा है। नीलेश जो बनते हैं, निखिल जो दामाद बनते हैं, उसको आई नो सिंस एजेस, तो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। अब सेट पे हमारे डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, टीम चेंज हुई है, बट अगेन टचवुड ऑल आर कूल, तो सेट पे सब अच्छा है। जैसे मैम आप बहुत बड़े बड़े शो के, टीवी शो के हिस्सा रह चुके हो, आपने नागिन में भी काम किया, अनुपमा में भी किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से शो से रहा आपका? मेरा, अगर मैं पीछे जाऊं तो मेरा एक्चुअली मेन तो मैंने बालाजी बहुत किया था व्हेन आई वाज फ्रेश, हम लोग सब यंग नए नए आए थे, बच्चे भी नहीं कहूंगे लेकिन बच्चों वाली फीलिंग होती है, ऑल वर टीनेजर यंग्स टाइप। तो हम लोगों ने, तो फर्स्ट मेरा शो था बालाजी में करम, लेकिन बालाजी में उस टाइम भी यही रिवाज था, अब पता नहीं कि एक करते हैं तो आप लाइन लगा के बालाजी के ही आर्टिस्ट बन जाते हो, तो वही करम के बाद कसौटी, कहानी, केसर, कलीरे, कहानी तेरी मेरी, मतलब
हर और फिर उसके बाद मेरा एक लंबा गैप आया और फिर मैंने कसम किया कलर्स का, और कसम के बाद नागिन 5। लेकिन एक वो टाइम भी बहुत प्यारा था बालाजी में। मतलब वी यूज्ड टू, मतलब फ्रेशर भी हम लोगों को स्टार वाली फीलिंग होती थी। क्योंकि ग्रैंड प्रोडक्शन, कुछ भी ऐसे मैंने कोई उनको चिंदीगिरी करते नहीं देखा हमारे सेट पर। अगर उनको एक फूल चाहिए तो वो फूल मतलब जो पर्टिकुलर चाहिए तो चाहिए, चाहे पूरा ट्रक भर के आएगा, ड्रेसेस के लिए, ज्वेलरी के लिए। और ट्रीटमेंट वाइज बालाजी में मुझे बहुत अच्छा लगा ऑलवेज। इट्स लाइक व्हेनेवर आई वर्क विद बालाजी इट्स लाइक कमिंग बैक होम। तो इट वाज ऑलवेज गुड। फिर आई व्हेन आई वाज न्यू आई वर्क विद आशा पारेख आंटी आल्सो। तो हम लोगों ने एक शो किया था कोरा कागज, जिसमें रेणुका शहाने, सलील अंकोला, लॉट ऑफ मतलब नेम्स वर देयर। तो वो एक नया नया टाइम था बिफोर बालाजी। तो आशा पारेख आंटी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, शमी आंटी, आशा पारेख जी। तो वो लोग भी ना इतने बड़े लेजेंड है, मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा तो, मैंने तो पहली बार बोला कि आशा आंटी मेरे पापा ना आपके फैन है तो शी वाज लाइक ब्लशिंग। तो लेकिन मैंने, इतने बड़े लेजेंड होते हैं ना जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी देखेंगे, और मैं एकदम न्यू ईयर में उनको देख रही हूँ। तो लेकिन वो दे वर सच डाउन टू अर्थ, इतना प्यारा उनका बिहेवियर, और वो अपने सेट पे लिटरली स्पॉट बॉय तक को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देती थी। तो मेरे को लगता है कि जितने बड़े स्टार और जितने बड़े लेजेंड होते हैं ना, वो उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं। तो जो मतलब उनको देख के सीखते हो आप कि यू डोंट डिमांड नेम, रिस्पेक्ट, फेम, आप डिमांड नहीं करते हो। जिनके पास होती है ना उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको आप सामने से देते हो, और वो आपके बिहेवियर में झलकता है। तो वो बहुत प्यारा मेरा एक्सपीरियंस रहा। देन अभी लेटली जो मैंने शो किया है ना अपना, रिश्तों से बंदी गौरी, रिश्तों से बंधे। अरे बहुत मजा आया। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस एलएसटी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स प्रतीक शर्मा। मतलब वो इतने, वो अगेन दे नो हाउ टू ट्रीट देयर टीम, जिसमें आर्टिस्ट नहीं बोलूंगी मैं, एंटायर टीम। मतलब एक माहौल बनाता कौन है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन के जो टीम है, एंड डायरेक्टर। तो वो इतना प्यारा माहौल देते हैं ना कि वी ऑल यूज टू लुक एंड कि हम सेट पे जाएंगे तो काम, पिकनिक, मस्ती सब एक अच्छे माहौल में काम करना। बिकॉज हम अपना टाइम, जिंदगी का मैक्सिमम टाइम हम सेट पे बिताते हैं। यस, राइट। तो उसमें अगर स्ट्रेस और डर्टी पॉलिटिक्स और सब ये सब चलेगा तो ऐसा होता है ना, आप पागल हो जाते हो। तो ये कुछ जो मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पर वो चीजें नहीं थी, बहुत प्यारे थे। और प्रतीक सर तो बहुत ही प्यारे हैं, मतलब इतने डाउन टू अर्थ प्रोड्यूसर है, इतनी अच्छी नेचर है, और इतने अच्छे से आपको रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। एंड देन राजन शाही सर, तो उनके साथ मैंने प्रतिज्ञा 2 किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था मेरा, मतलब चेतन हंसराज और मैं, हम लोग कपल थे, और वो स्टार भारत के लिए बना था। तो इट वाज सपोज टू बी हमारा ना, जो मेन कास्ट पहले वाली थी और हमारी फैमिली साइमल्टेनियसली रहने वाली थी, कि इधर की हाफ हाफ दोनों का रहने वाला था। लेकिन बहुत ही कमाल रोल भी था, बहुत मजेदार। लेकिन वो उसी टाइम सेकंड लॉकडाउन लग गया था, एंड चेतन वाज थोड़े वो ऐसे टेंशन में थे लॉकडाउन के चक्कर में ना, ही वाज मोर के मेरी फैमिली, मेरा तो वो थोड़े हेजिटेट थे, तो वो आउटडोर उन्होंने मना किया। तो एक होता है ना, और वो अगर आपको याद हो तो सेकंड आउटडोर बहुत डिले हो गया था, थोड़ा थोड़ा करते 2 मंथ्स तक आउटडोर हो गए थे सेकंड लॉकडाउन में। तो 2 मंथ्स में स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, तो वो एक हो गया। लेकिन आफ्टर दैट राजन शाही ही रिमेम्बर्ड मी। तो जब अनुपमा में मेरे को मेघा के लिए उन्होंने कॉल आया, तो इट वाज लाइक सीधा कॉल आया कास्टिंग से इन हाउस के, राजन सर ने बोला है कि शिवानी फ्री है तो वो ये रोल करेगी। एंड आई वाज लाइक क्या है, अगर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैमियो। मुझे जब उन्होंने फोन पे सुनाया तो आई वाज लाइक वाओ, अगर ये सुनने में ऐसा है और ऐसे ही पिक्चराइज होगा तो हम लाइक एक सीन करना भी वर्थ है। बिकॉज इट लाइक होता है ना, मुझे एक सेटिस्फाइंग रोल करने में, सीन करने में ज्यादा मजा आता है देन ऐसे 10 दिन खड़े होने से। अच्छा है कि आप मेरे को एक दिन अच्छा काम दे दो, आई फील बेटर देन दैट। तो वो मेघा का जो रोल था ना, एवरी सिंगल सीन वाज लाइक, होता है ना जहाँ एक आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस करने को मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैंने जितने दिन भी वो मेघा का रोल अनुपमा में किया है, मुझे सेट से भी प्रेजेस मिले हैं। रूपाली आल्सो वाज लाइक के शिवानी लाइक माइंड ब्लोइंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। सीन में वो ड्यूक, मतलब शी यूज्ड टू टेल सेकंड यूनिट की, अगर ट्राई करो कि अगर ड्यूप ना हो इनके साथ सामने आमने, हम लोग को गिव एंड टेक करने में मजा आएगा, बिकॉज ड्यूप के साथ कभी कभी मिस हो जाता है। तो मुझे वो मेघा का रोल और सीधा राजन जी का बोले को ना, व्हेन प्रोड्यूसर रिकमेंड यू एंड दैट टू फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, कि उनको पता हो कि हाँ ये आर्टिस्ट वर्थ है, इसको याद किया जाए तो किसी अच्छी चीज के लिए याद किया जाए।
तो वो मुझे बहुत अच्छा जेस्चर लगा राजन सर का। और वहां भी राजन शाही सर के सेट पे भी बहुत रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर होता है। हम्म। तो अच्छा लगता है कि होता है ना कि इन प्रोडक्शन हाउसेस से सीखो कि काम कैसे करना कैसे है, करते हैं। टीम को कैसे लेके चलते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देते हैं और कैसे रिस्पेक्ट लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे काम करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बालाजी के साथ भी काम किया है, हम्म। तो बहुत से क्या सभी एक्टर का ड्रीम होता है कि हम उस प्रोडक्शन के साथ काम करें। तो कभी एकता मैम से आपकी बात हुई या फिर कभी उनसे मिलना हुआ? कैसा उनका बिहेवियर रहा आपके शुरू साथ में देख? तो हमारा मिलना होता ही होता था, क्योंकि मैं जब आई थी तो हम बालाजी हाउस में शूट करते थे। हम्म। बालाजी हाउस में फ्लोर्स होते थे। हम्म। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे बालाजी का ऑफिस होता था, हम्म। तो सामने जब एंटर करो तो इधर सामने एकता मैम होती थी, उनके साइड में शोभा मैम का रूम होता था, उनके इस साइड पे अकाउंट्स रूम होता था, उनके इस साइड पे पूरे क्रिएटिव्स होते थे, हम्म। निवेदिता, मीतू, एवरीवन यूज्ड टू सिट देयर। फिर ऊपर हम फ्लोर पे शूट करते थे, उसके ऊपर थोड़े फ्लोर पे हमारी डबिंग भी वही होती थी, एडिटिंग भी हुई थी। हम्म। तो जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, कसौटी वन में हम्म। हम लोग बालाजी में ही शूट करते थे। और एकता मैम हमारे सेट पे फ्रिक्वेंटली आती रहती थी, हम बात करते रहते थे, हम लोग बैठे होते थे, हमारा मंदिर का शूट वही होता था जो बालाजी में है। हम्म। तो मैम आती थी तो सामने से ही आती थी, हेलो हाय करके ही जाती थी। हम्म। एंड देन हम लोगों ने उस टाइम, जैसे हमारी पार्टीज होती थी कहानी कसौटी की, तो कितनी पार्टीज तो हमने उन मैम के घर पे की हुई हैं। तो हम्म। फिर बैठ के बातें सब ऐसे बैठ जाते थे, गप्पे मारते थे। फिर और मड में भी हमने एक बहुत सारे, जितने भी बालाजी के उस टाइम हिट शोज चल रहे थे, हम्म। तो सबकी इकट्ठी पार्टी की थी। तो यस, व्हेन आई वाज वर्किंग अर्लियर, तो एकता मैम से मिलना ऐसा आजकल के जमाने वाला नहीं था। इट वाज वेरी इजी। शी यूज्ड टू कम ऑन द सेट, शी यूज्ड टू से हेलो हाय, थोड़ी देर बैठती थी। मेरा जो फर्स्ट शो था उसमें स्वप्ना जोशी डायरेक्टर थी, तो हम्म। उन लोगों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो वो आपस में गप्पे मारते थे, हंसी मजाक, मतलब सेट पे ऐसे होता था ना, जोक्स चल रहे होते थे। तो हेजिटेशन तो थी, शी वाज लाइक, उनका एक अलग ही ऑरा है, बॉस है, एकता मैम है, हम्म। लेकिन क्वाइट कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं था। तो आती थी तो हम सारे ऐसे अपने, मतलब थोड़े ऐसे हो जाते थे कि अरे बॉस आ गई, एकता मैम आ गई। बट वो आके बहुत स्वीटली हेलो हाय करके गप्पे पे मार के फिर चली जाती थी सबसे जस्ट देख के। तो ऐसा मेरा वैसे एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग केसर के टाइम किसी और प्रोडक्शन हाउस के कारण, प्रोडक्शन पर्सन के कारण हो गई थी, तो इसलिए मेरा फ्यू इयर्स का गैप आ गया था बालाजी में। बट देन आफ्टर दैट मैंने कसम से वापस मैंने स्टार्ट कर दिया था विद बालाजी। ये आता था ना कलर्स पे, हम्म। शरद एंड कृतिका का। तो उसका पार्ट 2 में आई वाज देयर, जो बहुत ही प्यारा रोल मुझे दिया एकता मैम ने, पम्मी कोहली का। हम्म। सो वो मैंने अगेन किया, बट मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सॉरी सर। तो मैम, कोई रियलिटी शो अगर आपको होता है ऑफर, तो आप करना चाहोगे या या कभी सोचा है आपने कि मैं करूंगी ऐसा कुछ? मैं तो एक्चुअली आई डोंट माइंड, मैं तो आई एम सो रफ टफ एंड एडवेंचरस, और मैं तो खतरों के खिलाड़ी तक कर लूं। मैं बहुत मतलब रफ टफ बंदी हूँ, मैं चाहे अब मैच्योर हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, बट आई एम स्टिल लाइक आई डोंट माइंड गोइंग टू बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी। पहले अर्लियर आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ हेजिटेशंस, बट आई फील कि मैं जैसी हूँ बिंदास हूँ, मुझे इतना क्या सोचना है, और मैंने कौन सा इतना लाइफ में किसी के साथ गलत किया यस। या चीट किया या वो किया कि आई शुड गेट अफ्रेड हम्म। कि मैं जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उसको टेंशन होनी चाहिए ना, भाई हम्म। ये तो अगर आ गई और इसने कुछ बोल दिया और इससे पंगा ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो मेरे फ्यू इयर्स बैक हेजिटेशन, तब मुझे एक्चुअली चांसेस भी थे कि कॉल आए। देयर वाज सम लिटिल बिट कंट्रोवर्सी माय पर्सनल लाइफ का गोइंग, हम्म। बट उस टाइम मैं बहुत, एक होता है ना, आप अपनी शेल में चले हम्म। जाते हो और आप दुनिया में थोड़ा कट के रहते हो, तो वो हम्म। टाइम मैंने ब्रेक भी आ गया था 3 साल का समझो मेरे करियर में। तो होता है ना, आप ऐसे जा रहे थे और आप थोड़ा नीचे आ जाते हो, अगेन यू स्टार्ट। तो ऐसा हुआ था, बट अब विद टाइम आई एम लाइक वेरी क्लियर कि आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, चाहे वो तो रियलिटी शो हो, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, कोई भी रियलिटी शो करा लो, आई एम ओपन फॉर इट। इट्स लाइक चलते रहना चाहिए लाइफ में, हम लाइक रेडी फॉर एवरीथिंग, फॉर वेब, फॉर मूवी, फॉर टीवी। काम ही करना है, बस अच्छे से करना है। तो फिर कौन सा सीजन आपने देखा बिग बॉस का? मैंने सारे सीजन देखे। तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको? मैंने मुश्किल से कुछ मिस किया हुआ मेरे को। सबसे अच्छा तो मुझे सिद्धार्थ वाला ही लगा।
और सिद्धार्थ के साथ हम मैंने क्योंकि लव यू जिंदगी भी किया था, तो एक हम्म। पर्सनली जिनको जानते तो तो ज्यादा कैसा कनेक्टेड था। एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने बहुत का? प्यारा, बहुत प्यारा, बिकॉज जेम ऑफ अ पर्सन। हम्म, उसका ऑलमोस्ट आई थिंक फर्स्ट शो था वो लव यू जिंदगी, फर्स्ट स्टार प्लस, हम्म, पवित्रा पुनिया और वो, और हम्म, सारी बड़ी कास्टिंग थी उसमें। पवन मल्होत्रा जी थे, सब थे, और मेरी तो लास्ट मिनट कास्टिंग थी, वही लास्ट मिनट और बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट रोल था। तो अच्छा था, ही वॉज वेरी, मतलब थोड़ा शुरू में मैंने फर्स्ट डे देखा था कि नया लड़का भी कहते कास्ट हो, हीरो कास्ट हो गया, आ गया है, तो वो वैसे चुप चुप बैठा था, वैसे चेयर पे बैठा मेकअप करा रहा था, थोड़ा थोड़ा हेलो हाय हुआ। थोड़े दिन में तो मैंने देखा ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, हम्म, हंसता खेलता मस्ती करता रहता था सबसे, बहुत अच्छा माहौल रखता था। और इवन हमारा कुछ एक पर्सनल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सीन था कि मेरा शादी टूट जाती है, बिकॉज सब लगे होते हैं ना विम्मी बुआ की शादी करानी है, ये बहुत बहुत कमाल का रोल था विम्मी का। तो ये गीत पवित्रा बनी हुई थी और हमारा ये सिद्धार्थ था, तो ऐसा कुछ बहुत ही इमोशनल स्ट्रॉन्ग सीन था मेरा सिद्धार्थ के साथ, रोना और सब चीजें थी। तो मैंने मास्टर बहुत अच्छा किया था। और क्लोज के टाइम ना मैं थोड़ी कुछ आसपास कभी सेट पे कुछ चीजें हो जाती है ना, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई, हम्म, तो मैं थोड़ा उसमें से निकल गई थी। हम्म, तो उसने एफर्ट किया कि मैं गलत ना करूं और मैं उसी इमोशन पे करूं, तो जैसे मेरा और उसका ओएस चल रहा है, क्लोज चल रहा है सिद्धार्थ का, हम्म, तो उसको फील हो गया कि मैं डिस्टर्ब हो गई और मैं थोड़ा सा उतना बेटर नहीं कर रही जितना मैंने मास्टर में किया था, तो क्लोज में मैं नहीं कर रही। तो सिद्धार्थ ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने एकदम से कट करवा दिया कुछ करके, हम्म, एंड देन ही सर शिवानी, हम्म, मुझे पता है तुझे क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है, तूने बहुत अच्छा किया था मास्टर में, हम्म, बाकी सब भूल जा, आसपास क्या हो रहा है चलता रहता है, मुझे भी डिस्टरबेंस कभी कभी होती है, हम्म, तो बस वो ध्यान कर, आंखें बंद कर एंड डू दैट। हम्म, मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट, कितना आर्टिस्ट को हम्म, सिंसियरली और हम्म, सपोर्ट स- करता है, वो करता है, वैसे बहुत मस्ती करता था, बट काम के लिए और सामने कितना, मुझे वो चीज उसकी हमेशा याद रहती है। तो मैंने उसको देखा एंड आई वाज लाइक, तो उसने बोला कि यस, बाद में बात करते हैं, अभी तू अपना अच्छा कर, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इज लाइक डिस्टर्बिंग यू। एंड देन मैंने वो वापस, फिर मैंने वो क्लोज किया, मैंने सेट, लेकिन वो उसका एक जेस्चर है, जैसे पकड़ा और लाइक, और मैं एकदम ब्लैंक, बिकॉज मैं ब्लैंक हो गई थी, मैंने उसको देखा, तो उसने मुझे धीरे से बोला, सर तू गलत कर रही है, तू बहुत अच्छा किया था, तूने क्या, मैं रो पड़ा था तेरे मास्टर में, क्लोज में वो मिसिंग हो रहा है। और ये मेरे डायरेक्टर ने नहीं बोला, अरशद थे हमारे डायरेक्टर, विच इज वेरी गुड, उनके साथ मैंने सरस्वती चंद्र भी किया है, मतलब बहुत कमाल डायरेक्टर है, लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ चीज हल्की सी मिस होती है, तो ऐसे कुछ जेस्चर है मुझे सिद्धार्थ के याद है। और एक बार हमारा कोई सीन था, और मस्ती बहुत करता था, बहुत मस्ती करता था, मतलब काम में ये भी सीरियस है, मस्ती भी, हमारी रिहर्सल हो रही थी वही उस सीन से पहले कि ऐसे कि मेरे को कोई चीट कर रहा है और वो मुझे दिखाना जा रहा है, विमी बुआ वो देखो ऐसे ऐसे आपकी शादी जिससे होनी है वो ऐसे। तो पवित्रा पुनिया सब इंस्पेक्टर बन के उसको पागल बना रही थी सामने, और मुझे ऐसे सिद्धार्थ छुप के दिखा रहा है, सॉरी पर मुझे ऐसे वो सीन एकदम याद आ जाते हैं सिद्धार्थ के साथ के। तो वो इतना मस्ती करता था, मैं ऐसे इमोशनल रिहर्सल करके ऐसे आंखों में आंसू ला के ऐसे देख रही हूँ, और एकदम से यहाँ से पीछे से फूंक मार देगा, और सर बोलेंगे क्या शिवा, और मैं क्या बोलूँ कि मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, छेड़ रहा है, मतलब मस्ती, और कुछ इधर से फूंक मार देगा, इधर से फूंक मार देगा, लेकिन वो रिहर्सल में, लेकिन काम के टाइम, समझ रहे हो, काम के टाइम नहीं, बाकी वैसे वो हंसता जोक मारता मस्ती मारता, बट वेरी केयरिंग, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कैरेक्टर वाइज कुछ होता ना कि कभी उसने किसी की लिबर्टी कुछ ट्राई करा हो, या कुछ हेल्दी फ्लर्ट सबसे करता था, ओपन, ऐसा नहीं कि कुछ चीप हरकत है। तो मैंने उसको कभी ऐसे जैसे हमने देखा है बिग बॉस में, एग्रेसिव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, या तो वो क्वाइट रहता था, चुप रहता था, या मस्ती मारता था, अच्छा लड़का था, अच्छा था, गॉड ब्लेस हिम व्हेरेवर ही इज। मैम इंडस्ट्री में एक और चीज चलती है कि एज को लेके, जैसे कि काम को मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और आपको हर टाइम ग्लैमरस दिखना बहुत जरूरी है, तो आप उसके ऊपर कितना एग्री करते हो कि क्या ये चीजें होनी चाहिए कि आप हर टाइम अच्छे दिखो? यार तो ये सारी देखो, एज तो हम मेरी भी बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है, किसी की नहीं रुकती, कल को सब बड़े होंगे, अभी जो लीड है वो कल को बड़े होंगे,
राइट। देखो, एक टैलेंट मायने रखता है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टैलेंटेड तो बहुत सारे हैं। टैलेंट और प्लस लक का कॉम्बिनेशन होना ना तो आपको लाइफ क्या में लगता है कि बहुत लक ज्यादा जरूरी है। लक इम्पोर्टेंट लक है? बहुत हमारी, हाँ। सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है कि लक भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। टैलेंट के खाली टैलेंट नहीं चलता, टैलेंटेड तो भर भर के हैं, लेकिन वो राइट टाइम राइट प्लेस पे नहीं आते, तो उनसे होता है ना, मतलब अगर जिनको 100% टैलेंट है तो 60% वाले उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, या 20% वाले ज्यादा सक्सेसफुल है। कहीं ना कहीं उनका लक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है किसी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैलेंट की वैल्यू नहीं है, देर सवेर आती है। और जहाँ एज की बात है, तो एज ग्रेसफुली सबको होना ही है। कोई भी कहते हैं ना, अमृत पीकर तो आया नहीं है, फॉर एवर रहा नहीं है। लेकिन मतलब मैंने तो आज तक लाइफ में ऐसा कुछ अपने फेस पर अभी तक तो कुछ नहीं करवाया है कि टू लुक यंग और टू डू दैट। मेरी तो लाइफ, और ऐसे भी नहीं कि मैं बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, जबकि यस, मैंने बीच में अभी टाइम था 2 महीने का, तो मैंने जिम्नास्टिक शुरू कर दिया। वो मेरी नेचर है कि कुछ करते रहो, कभी बैडमिंटन खेल लो, बट नेचुरल वे में, कि कभी योगा योगा कर लो, कुछ कर लो। बट और मैंने अननेचुरल चीजें अभी तक तो ट्राई नहीं की है लाइफ में, कि कुछ स्किन में ऐसे करा लो, वैसे करा लो, वो करा लो। बट हाँ, सबको अच्छा लगता है यंग रहना, सबको अच्छा लगता है फिट रहना, सबको अच्छा लगता है कि वो उनकी खूबसूरती की बात नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग उसको मतलब प्रेज करे, उसको कॉम्प्लीमेंट दे। तो खूबसूरती से ज्यादा एक पर्सनालिटी मायने रखती है, कि आप जैसे भी दिखते हो, उस पर्सनालिटी को आप कैसे कैरी करते हो। तो आप, हर बंदा अपने आप को अच्छा कैरी करना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, चाहे वो कैमरे के आगे हो, चाहे बिहाइंड कैमरा हो, राइट। और कोई भी हो। आम लाइफ में भी लोग बहुत हैं, बल्कि मुझे लगता है सेलिब्रिटी को का तो दिखता है वो इतना कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट जो सेलिब्रिटी नहीं भी है आम लाइफ में, मुझे लगता है और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। उनका आपस में नेबर्स के कंपटीशन होते हैं, या जो शादियों में जाते हैं, उसकी बुआ ने देखा ये कितना, तूने देखा वो कितना, तो वो आपस में उनके ही कंपटीशन चल रहे होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है, कुछ अलग नहीं है। बट ये है कि हम कैमरे के आगे दिखाई देते हैं तो हम ज्यादा फोकस में आ जाते हैं। बट इट्स लाइक एवरीबडीज चॉइस। और एज की बात करो, तो जब स्टोरी कोई लिखी जाती है, उसमें हर एज ग्रुप होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली यंग ही है, हर एज ग्रुप की स्टोरी होती है। और आजकल तो बहुत ही कमाल का टाइम चल रहा है कि कई बार तो, ज्यादातर तो यंगस्टर्स पे स्टोरी होती है, पर आजकल तो मेच्योर स्टोरीज भी आ रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लव स्टोरी है, एनी काइंड। आजकल कितनी प्यारी प्यारी लाइक बायोपिक्स आ रहे हैं, और क्लोज टू रियलिटी आ रही है, या इतनी अलग अलग स्टोरीज आ रही है कि देर इज नो एज ग्रुप। आप उस राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होने चाहिए, और आप उस स्टोरी में फिट होने चाहिए, चाहे वो 60 की एज का हो, 50 की एज का हो, 40 की एज, 30, 20, और इवन आजकल तो किड्स, मतलब बच्चों पे भी स्टोरी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि एज इज ब्लॉकिंग यू, बट ये है कि आप जिस भी एज पे हो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, ग्रेसफुली आप बढ़ो अपनी एज में, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मुझे अच्छा लगता है फिट रहना नेचुरली, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आई एम इनटू लाइक स्पोर्ट्स और योगा एंड ऑल। और कुछ लोग हैं, मतलब मैं बहुत हार्डकोर जिम वाली तो मैं हुई नहीं लाइफ में, शायद एक ही बार कभी जिम गई हूँ। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा जिमिंग में हैं, और आजकल तो कितनी लेटेस्ट चीजें आ गई हैं। और कुछ होते हैं जिनको लगता है कि कुछ नहीं करना, और वो स्पा और वो जो भी आजकल मशीन्स आ रही है, उनमें जाके फिट होके आ जाओ। तो इट्स देयर पर्सनल चॉइस, जो मर्जी करो, बट आई डोंट थिंक एज कैन स्टॉप यू। जैसे यंग एज में भी यही होता है, फ्यू आर डूइंग वेरी वेल, कुछ लोगों को काम नहीं मिला। तो जो एज में भी यही होता है कि वही है कि कुछ को बहुत ज्यादा काम मिल रहा है, कुछ को डिले मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। सो मुझे नहीं लगता कि एज इज द फैक्टर, बट ये है कि कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कुछ जो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैम, आपने बहुत सारे टीवी शो में काम किया है, बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है आपने, तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? और अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री से इंसान होगा जो एक कॉल पे आपके पास आ जाएगा? इमोशनली बात करूँ या सपोर्ट, जिस तरीके से भी आप उसको दो, तो वो कौन होगा अगर इंडस्ट्री की बात करें? यार, ये क्वेश्चन ही बड़ा इमोशनल है, बिकॉज व्हेन आई वाज न्यू ना, तो बहुत सारे दोस्त 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 बन रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया ही बहुत प्यारी है। मैं लकी भी रही हूँ फ्रेंडशिप के मामले में,
मेरे डिफिकल्ट टाइम में बहुत स्ट्रांगली मेरे साथ लोग खड़े भी हुए हैं। हम्म, लेकिन टाइम चेंज होता रहता है ना, हम्म, तो पहले मेरे को लगता था मेरी उंगलियां कम पड़ती थी दोस्त गिनने के लिए, हम्म, अभी मुझे सोचना पड़ता है, हम्म, अभी मेरी उंगलियां ज्यादा है दोस्त गिनने के लिए। अब जैसे जैसे मेच्योर होते हो ना, आपको लगता है कि रिश्ते ना वो बहुत फेक और फॉर्मल हैं, हम्म, और वो शो के साथ और शो तक ही रहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो गायब होने लगते हैं, एंड देन वो उतनी आपकी बॉन्डिंग नहीं रहती। लेकिन ये हम लकी कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जो बहुत सालों से आज तक भी ऐसे हैं, जिनको आई कैन कॉल फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अभी उतना ज्यादा टच में नहीं रहते, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, शादी हो गए, बच्चे हो गए, लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे हैव टू हैंडल, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। और बाई चांस ऐसा हुआ भी है कि मेरी लाइफ तो कंप्लीट रोलर कोस्टर रही है, तो मैंने तो मतलब अनगिनत हादसों से निकल के चलती रही है लाइफ। तो लेकिन कुछ ऐसे टाइम आए हैं जिनको मैं काउंट कर सकती हूँ। मेरे एक जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, तो हम मेरी फ्रेंड के साथ में आई थी, तो एक निखिल दीवान करके मेरा फ्रेंड था जो बॉम्बे अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, एक्टर है, वहां भी कर रहा है अब तो, उन्होंने उसने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। तो वो बहुत प्यारा इंसान है। तो वो जब मैं बॉम्बे जब से आई हूँ तब से लेकर आज तक आई कैन कॉल हिम फ्रेंड। तो जैसे होता है ना, कभी कुछ रोना हो, कुछ करना हो, यार ये हो क्या, तो वो ही इज ऑलवेज देयर टू लिसन एंड आई एम देयर फॉर हिम। तो निखिल दीवान है, जिसको गौरव भी बुलाती हूँ मैं, उसका निकनेम है, ही इज देयर। देन किशोर मनचेट, शी स्टूड वेरी स्ट्रांगली विद मी व्हेन आई नीडेड हर। देयर वाज अ टाइम मेरी लाइफ में, चीजें पर्सनल लाइफ में एक्चुअल मैंने कहा ना ब्रेक लिया और हिल गई थी, और मैं बहुत ऐसे वीक फील कर रही थी, मेरी लाइफ में समझ नहीं आ रहा था, बुरा टाइम आया रिलेशनशिप वाइज। और उस टाइम कसौटी के टाइम से किशोर और हमारी एक और फ्रेंड है कुसमित सिंह, बट शी सेटल्ड इन न्यूजीलैंड, तो मैं किशोर और कुसमित हम तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कसौटी के टाइम। तो एक्चुअली तो सारे लोग थे वहाँ, महेश पांडे, श्वेता, हम सब बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन एक होता ना फिर भी जो ज्यादा क्लोज हो गए थे, तो किशोर, कुसमित और मैं थे। तो कुसमित तो न्यूजीलैंड सेटल हो गई, एक मूवी करने गई थी बालाजी की, उसके बाद वहीं आशिकी हुई, थोड़े टाइम में वहीं सेटल हो गई, तो शी इज देयर। लेकिन किशोर का मेरा एक ऐसा टाइम आया था कि मैं मतलब मैं एक कॉल करती थी और किशोर मेरे पास होती थी, एंड देयर वाज अ टाइम, मैं कुछ मेरा उस दिन बहुत मतलब बहुत ही गंदा दिन चल रहा था, एंड शी वाज शूटिंग। आई रिमेम्बर वो शूट के बीच में से आई और मुझे पिक किया, आई यूज्ड टू स्टे एट लोखंडवाला, और अपने सेट पर ले गई कि यहीं तू बैठ। एंड उसने मुझे मतलब वो रूम में संभाला क्या, एंड शी वाज देयर फॉर मी दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद व्हेन शी वाज नॉट देयर एंड उसको लगा मेरे को डिस्टर्ब है, उसने अपनी मम्मा को कॉल किया, रिजवाना आंटी, अगेन एंजल्स। तो वो रिजवाना, उसने बोला मम्मा मैं शूट पे हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ शिवानी। उस टाइम मतलब मैं इतने फ्रिजाइल और उसमें थी ना, तो वो मुझे, बल्कि शी इज यंगर टू मी, एंड उसने मुझे एल्डर की तरह मेरा ध्यान रखा कि एज शी इज एल्डर फ्रेंड और सिस्टर टू मी। तो उस जब वो नहीं थी, तो उसने अपनी मम्मा को मेरे साथ भेजा कि मम्मा यू गो विद हर, उसको अकेला नहीं छोड़ना। वो कुछ एक दो बार अपने घर ले गई कि वो, ये उसको पता था इस टाइम शिवानी को अकेला नहीं छोड़ना। तो किशोर वाज देयर व्हेन आई नीडेड। फिर एक टाइम था कि इवन व्हेन सुयश केम इन हर लाइफ, तो सुयश आल्सो वाज देयर विद हर। मेरे को रात को, मेरे को एक बार, दो बार मेरी लाइफ में चीजें हिल रही थी, डिस्टरबेंस थी, तो वो सुयश 2 बजे मेरे पास पहुंच गए, नो मैटर वो कहाँ होते, और मुझे ना सोचना भी नहीं पड़ता था, वही कि कॉल करूं नहीं करूं, हेजिटेशन, हम जस्ट, और उसको आवाज से ही पता लगता था। मैं कहती किश, शिव, क्या हुआ, यू ऑल राइट, और अपनी लैंग्वेज, डैडी आई एम गोइंग टू बी देयर, आई एम जस्ट कमिंग, और वो आ जाती थी। तो यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन किशोर यूज्ड टू बी ऑल द टाइम देयर। अभी भी बात होती है, लेकिन अभी शी इज लाइक, उसकी प्यारी सी फैमिली है, सुयशन रूम, और उसका बेटा इतना क्यूट से, उतना फ्रीक्वेंट मिलना नहीं होता, बट शी विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ, इन माय हार्ट। तो यस, शी वाज देयर, एंड देन गौरव इज देयर। एक पर्टिकुलर टाइम में बीच में नीलू कोहली जी हैं, तो अलग, एक्चुअली ना क्या है ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में खड़े रहे और मेरा साथ दिया। तो एक बार टाइम था कि मैं पूरी दुनिया से कट गई थी, कंप्लीटली डिसअपियर्ड, बट उस टाइम नीलू कोहली जी ने नोटिस किया कि अरे शिवानी कहाँ गई, फेसबुक पे नहीं है, यहाँ नहीं है, एंड शी वाज सो एक्टिव, एंड बात नहीं हो रही। she I was not picking up anybody's call, then नीलू जी ने ट्राई किया, then she started meeting and calling and बातें। तो there was a time when नीलू कोहली जी was there। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे दिया, लेकिन अभी फिलहाल मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं ना अपने आप में अकेले में अपने, या तो मैं किसी स्पोर्ट्स में, योगा में, किसी चीज में लगती हूँ, काम पे हूँ, या मेरे लिए हेल्थ, पीस
एंड माई वॉक, दिस हैज बिकम माई प्रायोरिटी विद टाइम। इसके बाद आता है इवन माई फैमिली ऑल्सो। हम्म, पहले एक होता था हर चीज मैं पहले रखती थी, मेरा खुद का काम, खुद की हेल्थ, खुद का पीस सब गिनती में ही नहीं था। आई यूज टू कीप एवरीवन, मेरे जो लोग होते थे उनको पहले रखती थी। हम्म, उसके कारण इमोशनली बहुत लाइफ में मैंने झेला। अब इतने बाद मुझे समझ आया कि पहले आप अपनी हेल्थ रखो, अपना पीस रखो और अपना वर्क रखो। सो अभी है, ऑल माई दीज फ्रेंड्स आर वेरी स्पेशल, वेरी डियर। And my Kashish is also there. Kashish Duggal, she was always there for me. But ये मैं बता रही हूँ कि दे अलग अलग टाइम पे ये लोग मेरे साथ थे। बट अभी भी अगर मैं फ्रेंड काउंट करूंगी तो मेरे को यही याद आएंगे, निखिल दीवान याद आएगा, महेश बादल जी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, दिल्ली के हैं, वो अभी बॉम्बे में ही है, राइटर थे और प्रोडक्शन में भी बहुत लेवल पे हैं। तो हम्म, निखिल दीवान, महेश बादल, किश्वर मर्चेंट, नीलू कोहली, कशिश दुग्गल, दीज आर पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मौली गांगुली एंड स्वप्ना जोशी। यस, दीज आर पीपल। ओके। मैम आपका करंटली शो रंगबाजी बहुत अच्छा चल रहा है, तो कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें वेब सीरीज हो गया या फिर कुछ अलग करने का मन है आपका, तो लास्टली आपके मेरा तो फैंस बहुत सारा मन है। मेरा तो अभी मतलब मुझे बिग बॉस करना है, मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, मुझे वेब सीरीज करनी है, मुझे मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल करना है। लेकिन आपको पता है जब आप डेली सोप करते हो ना, फिर आपको ऑफर भी आते हैं, हम कर नहीं पाते बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलता। और जब डेली सोप में ब्रेक आता है तो वो टाइमिंग होता है, उसके बीच में वो आप पकड़ लो तो पकड़ लो, लेकिन अगर आपने वापस डेली सोप कर लिया तो आप फंस जाते हो। तो आई रियली वांट टू डू, मुझे डेली सोप से हटकर कुछ अच्छा करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ना डेली सोप में बहुत टिपिकल उसमें आप फंस जाते हो कि आपको ऐसे लगता है आप इसी के लिए बने हो, जबकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत कुछ बहुत कर कुछ कर सकते हो। सकते आप हैं। खाली पुष्पा ही नहीं बन सकते, आप खाली कामिनी नहीं बन सकते, आप यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट वो आपको वेब या मूवी में ही चांस मिलेगा या रियलिटी शो में मिलेगा। तो वो आई मिस एंड आई रियली वांट कि मुझे वो चांस मिले कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं और लोगों को भी पता लगे कि मेरी पर्सनालिटी कितना मल्टीपल, मतलब कलरफुल पर्सनालिटी आई हैव। तो आई एम नॉट ओनली मेड फॉर टिपिकल कैरेक्टर्स फॉर टीवी, बट लेट्स होप एंड आई एम प्रेइंग कि मुझे चांस मिले। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। होप आपको अच्छा लगा हो बात करके। हमारे वायरल टीवी के ऑडियंस के और आपके प्यारे से फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वायरल टीवी के साथ बात करने में, करिश्मा के साथ बात करने में। और एज यू सी पीपल कॉल मी बसंती, आई एम काइंड ऑफ बसंती, आई टॉक टू मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। डोंट वरी, मुझे बहुत बात करना पसंद है। सब बोलते हैं चुप हो जा, मैं नहीं चुप होती। अभी तो मैं थोड़ा एडिट करके बोलती हूँ कि कितनी देर तक सुनोगे। बट यस, मुझे जितने भी सालों से मैं हूँ, मुझे जो मेरे बहुत प्यारे फैंस हैं जिनके मैसेज आते रहते हैं, जो बहुत पसंद करते हैं मेरे इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को, मिस भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार देते रहिए और जस्ट प्रे करते रहिए कि मुझे और अच्छा काम मिले और मैं और अच्छा आपको एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Shivani Gosai and you're watching me on Viral TV.